सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी न्यू वीडियोस का पता चल जाएगा आपको। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। माय चैनल एंड शेयर और लाइक करना ना भूलें। कहा जाता है कि वेंकटेश पंडित ग्रंथ रामावचरित के युद्धकांड प्रकरण में उपलब्ध एक बहुत अद्भुत प्रसंग मक्केश्वर लिंग से संबंधित है, जो आम तौर पर अन्य रामायणों में नहीं मिलता है। वह प्रसंग काफी दिलचस्प है। शिव रावण द्वारा याचना करने पर उसे युद्ध में विजयी होने के लिए एक लिंग मक्केश्वर महादेव दे देते हैं और कहते हैं कि जा, ये तेरी रक्षा करेगा, मगर ले जाते समय इसे मार्ग में कहीं पर भी धरती पर नहीं रखना। रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जाता है, पर रास्ते में कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि रावण को शिवलिंग धरती पर रखना पड़ता है। वह दोबारा शिवलिंग को उठाने की कोशिश करता है, पर खूब प्रयत्न करने पर भी लिंग उस स्थान से हिलता नहीं। वेंकटेश पंडित के अनुसार ये स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान में स्थित है। सऊदी अरब के पास ही यमन नामक राज्य भी है, जहां श्री कृष्ण ने कालयवन नामक राक्षस का विनाश किया था। कहा जाता है कि अरब में मोहम्मद पैगंबर से पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का के कावा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती रही है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ है। इस्लाम के प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, लेकिन ये सब कितना सच है यह विवादित है। अभी तक तो ये सिर्फ एक अफवाह ही लगती है। आज भी मुस्लिम श्रद्धालु हज के दौरान इस आबे जमजम को अपने साथ बोतल में भर कर ले जाते हैं। ऐसा क्यों है कि कुंभ में शामिल होने वाले हिंदुओं द्वारा गंगा जल को पवित्र मानने और उसे बोतलों में भरकर घरों में ले जाने तथा इसी प्रकार हज की परंपरा में इतनी समानता है? इसके पीछे क्या कारण है? मेरी माने तो ये महज एक सुंदर इत्तेफाक है जिसे हम तोड़ मरोड़ रहे हैं। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव ने जीवन भर हिंदू और मुस्लिम धर्म की एकता का संदेश दिया और यातायात में बेहद कम साधनों वाले उस दौर में भी पूरे भारत ही नहीं, आधुनिक इराक के बगदाद और सऊदी अरब के मक्का मदीना तक की यात्रा की। इस सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबानी आपके सामने रखने की कोशिश है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लाम पर काफी रिसर्च करी है और कई किताबें भी लिखी हैं। उनके हिसाब से ये सच है कि कानूनी तौर पर मक्का और मदीना शरीफ के पवित्र नगरों में गैर मुस्लिमों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित तथ्यों द्वारा प्रतिबंध के पीछे कारणों और औचित्य का स्पष्टीकरण किया गया है। एक और धारणा है, बहुत प्रसिद्ध है, कि काबा से जुड़ी है पवित्र गंगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में शिव के साथ गंगा और चंद्रमा के रिश्ते को कभी अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ भी शिव होंगे, पवित्र गंगा की अवधारणा निश्चित ही मौजूद होती है। काबा के पास भी एक पवित्र झरना पाया जाता है। इसका पानी भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी इसे पवित्र आबे जमजम ही माना जाता था। सऊदी अरब की धरती पर इस्लाम का जन्म हुआ, इसलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल उस देश की थाती हैं। मक्का में पवित्र काबा है, जिसकी परिक्रमा कर हर मुसलमान धन्य हो जाता है। यही वह स्थान है जहां हज यात्रा संपन्न होती है। इस्लामी तारीख के अनुसार 10 जिलहज को दुनिया के कोने कोने से मुसलमान इस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, जिसे ईद उल अजहा कहा जाता है। मक्का पहुंचने के लिए मुख्य नगर जिद्दाह है। यह नगर एक बंदरगाह भी है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग का प्रमुख केंद्र भी। जिद्दाह से मक्का जाने वाले मार्ग पर ये निर्देश लिखे होते हैं कि यहाँ मुसलमानों के अतिरिक्त किसी भी और धर्म का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। अधिकांश सूचनाएं अरबी भाषा में लिखी होती हैं, जिसे अन्य देशों के लोग बहुत कम जानते हैं। अब तक इन सूचनाओं में यह भी लिखा जाता था कि काफिरों का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन इस बार काफिर शब्द के स्थान पर नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है लिखा था। काफिर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है इनकार करना अथवा छिपाना। वास्तव में काफिर शब्द का उपयोग नास्तिक के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य से काफिर शब्द को हिंदुओं से जोड़ दिया, जो एकदम गलत है।
ईसाई, यहूदी, पारसी और बौद्ध भी उस वर्जित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का के बारे में कहते हैं कि वह मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वह काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अभी भी वहाँ है। हज के समय संगे अस्वद कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। इसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय P.N. ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्रों का इतिहास में बहुत विस्तार से लिखा है। जैसे सभी नागरिकों को कंटोनमेंट एरिया, सैनिक छावनी में जाने की अनुमति नहीं होती है, वैसे ही हर देश में कुछ न कुछ ऐसे क्षेत्र अवश्य होते हैं जहां सामान्य जनता को जाने की इजाजत नहीं होती। सैनिक छावनी में केवल वही लोग जा सकते हैं जो सेना अथवा प्रतिरक्षा विभाग से जुड़े हों। इसी प्रकार इस्लाम के 2 नगर मक्का और मदीना किसी सैनिक छावनी के समान महत्वपूर्ण और पवित्र हैं। इन नगरों में प्रवेश करने का उन्हें ही अधिकार है जो इस्लाम में विश्वास रखते हों। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की यात्रा करता है तो उसे सर्वप्रथम उस देश में प्रवेश करने का अनुमति पत्र प्राप्त करना पड़ता है। प्रत्येक देश के अपने कायदे कानून होते हैं जो उसकी जरूरत और व्यवस्था के अनुसार होते हैं तथा उन्हीं के अनुसार वीजा जारी किया जाता है। जब तक उस देश के कानून की सभी शर्तों को पूरा न किया जाए, उस देश के राजनयिक कर्मचारी वीजा जारी नहीं करते। वीजा जारी करने के मामले में अमेरिका अत्यंत कठोर देश है। विशेष रूप से तीसरी दुनिया के नागरिकों को वीजा देने के बारे में अमेरिकी आवर्जन कानून की कड़ी शर्तें हैं जिन्हें अमेरिका जाने के इच्छुक को पूरा करना होता है। जैसे सिंगापुर के इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा होता है, नशे की वस्तुएं स्मगल करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। यदि मैं सिंगापुर में जाना चाहूँ तो मुझे वहाँ के कानून का पालन करना होगा। मैं यह नहीं कह सकता कि उनके देश में मृत्यु दंड का निर्दयतापूर्ण और क्रूर प्रावधान क्यों है। मुझे तो केवल उसी अवस्था में वहाँ जाने की अनुमति मिलेगी जब उस देश के कानून की सभी शर्तों के पालन का इकरार करूँगा। मक्का और मदीना का वीजा अथवा वहाँ प्रवेश करने की बुनियादी शर्त ये है कि मुख से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कोई ईश्वर नहीं सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे संदेशता हैं, कहकर मन से अल्लाह के एकमात्र होने का इकरार किया जाए और हजरत मोहम्मद को अल्लाह का सच्चा रसूल स्वीकार किया जाए।